जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से रेडियो जागो 90.4 FM का विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक डायरी सुनिए। इसमें हम देश विदेश से लेकर हरदोई तक की विभिन्न घटनाओं पर आधारित बातों को आपकी जानकारी में लाते हैं। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 107 पदक के आंकड़े को पार कर लिया है। इस गेम्स में गोल्ड 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41 भारत ने एशियन गेम्स में प्राप्त किए हैं। एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछली बार 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में था, जब उसने 16 स्वर्ण सहित 70 पदक जीते थे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें देश भर के लोगों ने 1 घंटे के श्रमदान में भाग लिया। उन्होंने खुद हाथों में झाड़ू लेकर फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित के साथ एक पार्क में सफाई की। इस दौरान मोदी ने स्वास्थ्य और फिटनेस को स्वच्छता से जोड़ने पर जोर दिया। महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले नैमिषारण्य पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चक्र तीर्थ ललिता देवी मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना की और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयास और सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देने की बात कही। संत महंतों से उन्होंने संवाद भी किया। उन्होंने इस अवसर पर 550 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। नैमिषारण्य की बात इसलिए हरदोई के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नैमिष हरदोई की सीमा से लगे हुए है। उन्होंने इस अवसर पर कहा, नैमिषारण्य की आध्यात्मिक पौराणिक महत्ता का तीनों लोकों में गुणगान है। यह महर्षि दधीच के त्याग व बलिदान की धरती है। इसी धरा पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुनाकर भारत की ज्ञान परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्य को आगे बढ़ाया था। वेद परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेद व्यास का आश्रम भी नैमिष में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही तीर्थ को लखनऊ से इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ हवाई सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 2025-26 से इस व्यवस्था को सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू करने का निर्णय लिया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति को लागू करने के लिए संस्थानों को 2 वर्ष का समय भी दिया गया है। आइए देश दुनिया की बात करते हैं। साल 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक कैटलिन कारिकोग और अमेरिकी वैज्ञानिक डू वीजमैन को संयुक्त रूप से इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन दोनों विज्ञानियों ने शोध में mRNA वैक्सीन की राह आसान की है। इस तकनीक से कोरोना रोधी टीका बनाया गया और इसका उपयोग भविष्य में अन्य वैक्सीन के विकास में भी किया जा सकता है। आइए खेल की बात करते हैं। पिछले दिनों अहमदाबाद में भारत न्यूजीलैंड के मैच से शुरू हुआ वनडे क्रिकेट का महासंग्राम अब भी चल रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि इस बार ये विश्व कप खास क्यों है, क्योंकि पहली बार भारत अकेले मेजबानी कर रहा है। 3 बार भारत ने संयुक्त मेजबानी की है और खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार टीम इंडिया तीनों प्रारूप में नंबर 1 की हैसियत से उतर रही है और खास इसलिए भी है क्योंकि 7 साल बाद भारतीय धरती पर टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। गैस सिलेंडर की आइए चलिए बात करते हैं। तो उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर अब 300 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं को सौगात देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर अब 300 कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय पर मुहर लगाते हुए बताया कि अब
9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को 903 रुपए की बजाय बाजारू कीमत वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए केवल 603 रुपए ही देने होंगे। अभी तक सिलेंडर की कीमत 703 रुपए थी। आइए हरदोई से जुड़े हुई उस हस्ती को भी याद कर लें जिसने अर्जुन पुरस्कार में अपना नाम कमाया। बालामुंह में जन्मी और अब पंजाब के होशियारपुर महिलपुर में रहने वाली अर्जुन पुरस्कार विजेता माधुरी सक्सेना की बेटी हरमिलन कौर ने एशियाई खेलों के 1500 मीटर दौड़ में इस बार रजत पदक जीता है। बेटी का सपना है कि वह गोल्ड मेडल हासिल कर विश्व में अपनी मां और पिता का नाम भी रोशन करे। आइए हरदोई में बिजली सुधारों की बात कर लें तो इधर बिजली की कटौती बहुत हो रही है, तो इसलिए लोग जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों है। तो बिजली विभाग अक्टूबर को अनुरक्षण माह के रूप में मना रहा है। आए दिन होने वाले फॉल्ट आज से आमजन को निजात दिलाने के लिए लाइनों, उपकरणों व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को आंशिक कटौती का भी सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। हरदोई में अब एक्सप्रेस वे का लाभ भी कुछ गांवों को मिलेगा। यूपी में 5 एक्सप्रेस वे किनारे 32 औद्योगिक गलियारों का बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है। इसमें 3 एक्सप्रेस वे के लिए संबंधित 23 जिलों से 84 गांवों को चिन्हित किया गया है। अब इन गांवों में जमीन खरीदने का काम शुरू होगा। यह औद्योगिक गलियारे एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित होंगे। इसी में हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे हरदोई से होकर जा रहा है, इसलिए हरदोई की सहवाजपुर तहसील के कौशिया, सरसई, दवनियापुर और सेमरझोला गांव में भी अब औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। प्रदेश में भूमि विवादों के मामलों में जो विवादित चीज़ें हैं उनका निस्तारण करने के लिए 2 महीने प्रदेश सरकार ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमें भूमि विवादों के चलते हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद शासन ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 30 नवंबर तक विरासत अभियान शुरू किया है। अभियान की अवधि में विरासत से संबंधित लंबित सभी मामलों का निस्तारण करना होगा। निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में सीमांकन, निर्विवाद विरासत, नामांतरण और बंटवारे के मामले लंबित चल रहे हैं। इन लंबित मामलों के चलते भूमि विवाद में आपसी झगड़े भी होते हैं, तो इसलिए राजस्व विभाग ने निर्णय लिया है कि इन मामलों के निस्तारण के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर अब कार्य किया जाएगा। हरदोई जिले का अब गजेटियर नया बनेगा। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लगभग 119 साल पहले बना जिले का गजेटियर जल्द ही इतिहास का हिस्सा हो जाएगा और नया गजेटियर बनाने की यहाँ तैयारी शुरू हो गई है। इतिहासकारों के अनुसार इस जनपद का गठन अक्टूबर 1858 में हुआ था और वर्ष 1904 में अंग्रेजी शासनकाल में इसका पहला जिला गजेटियर प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर अब तक लगभग इन 119 वर्षों के दौरान कई तरह के परिवर्तन हुए, लेकिन अब तक लगभग 119 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उनके बाद गजेटियर नया बदला जाएगा। सरकार ने आज़ादी के अमृतकाल में हर जिले का नया गजेटियर बनाए जाने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसमें जनपद की सीमाओं, झील, नदी, दलदल, भूगर्भ शास्त्र, खनिज पदार्थ, जंगल, उपवन, पशु, जलवायु, बारिश, खेती, फसलें, सिंचाई, आबादी है, धर्म और व्यवसाय लोगों का क्या है, भाषा के साथ साथ जिला बोर्ड, नए आबादी क्षेत्र गठित, नई नगर पालिकाएँ कौन कौन सी जुड़ गई, सारी जानकारी इसमें होगी। गजेटियर कुल 11 अध्याय का होगा और प्रशासन सूचना संकलित इसमें करेगा और इसका गजेटियर तैयार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। आइए पिछले दिनों की कुछ और घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से 100 वर्ष के मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया। हरदोई के सामाजिक संगठनों की ओर से भी बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव से जुड़े कार्यक्रम किए गए। हमारे हरदोई रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में वृद्धजनों से जुड़ी हुई परिचर्चा भी हुई।
और पिछले दिनों गांधी जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देश विदेश से लेकर हरदोई में भी कई कार्यक्रम हुए। गांधी भवन में महात्मा गांधी की जीवन यात्रा से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और गांधी मैदान में अभी भी विभिन्न विभागों के द्वारा कई कार्यक्रम अभी भी आयोजित हो रहे हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें से शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से भी स्प्रिंग डेज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अदिति गौड़ ने नानकगंज ग्रंट गांव में प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता व स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को टिफिन, पानी की बोतल, तौलिया, साबुन के साथ साथ फल इत्यादि भी वितरित किए। विश्व प्रकृति दिवस भी पिछले दिनों हुआ और इसको लेकर रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के प्रगतिशील किसानों से लेकर विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं ने अपने विचार भी आपस में परिचर्चा में व्यक्त किए। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पिछले सप्ताह भर कई दिशा निर्देश भी दिए और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरनानी की ओर से जनपद में विभिन्न विकास कार्यों, विकास खंडों और विद्यालयों में निरीक्षण व समीक्षाएं भी की गईं। शासन की विभिन्न जनहित योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन भी हुआ और इसको लेकर प्रदेश के मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा हरदोई जिले में अलग अलग स्थानों पर जन चौपाल से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की गई। शासन प्रशासन की पहल पर ग्राम पंचायतों, नगर निकायों की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी कई स्थानों पर आयोजित किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा जनपद में चलाए गए अभियान में 55,000 से अधिक सहकारों ने सदस्यता ग्रहण की और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पिछले दिनों हिंदी निबंध काव्य पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित कर माह का समापन हुआ। हरदोई के कृषि विभाग की ओर से खेतों में फसल अवशेष पराली जलाने के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम किया गया। हरदोई की डीसीएम श्रीराम शुगर मिल हरियाणा की ओर से नगर पालिका परिषद हरदोई के 2 वार्डों में सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र कर उसकी रिसाइकिलिंग कराकर झूले बनाकर शहीद उद्यान में लगवाए गए। विश्व पशु दिवस पर पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो जागो की ओर से भी कई लोगों के विचार प्रसारित किए गए। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिकी।